नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आने वाली कुछ ही समय में होली का विशेष त्योहार है। भारतीय संस्कृति में त्योहारों का विशेष महत्व है। हर त्योहार के साथ कोई न कोई दैवीय कथा जुड़ी हुई है। इसी तरह होलिका दहन और होली के दिन भी भगवान विष्णु से जुड़ी कुछ कथाएं प्रचलित हैं। होलिका दहन होलिका के मरने के दिन को मनाया जाता है। प्रहलाद, जो कि हिरण्यकश्यप का पुत्र था, उसे लेकर होलिका अग्नि में बैठ गई थी। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह नहीं जलेगी, पर उस दिन प्रहलाद को लेकर जब वह अग्नि में बैठी तो धर्म की शक्ति के सामने अधर्म का नाश हुआ और होलिका जल गई। इसी दिन को आज तक भी होली के एक दिन पहले होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। इसी के अगले दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। होली एक रंग बिरंगे उत्सव का नाम है। अब होलिका दहन के दिन मंगलवार पड़ रहा है और होली के दिन बुधवार पड़ रहा है। इस बार 7 मार्च को जब होलिका दहन किया जाएगा, तो यदि उसके साथ आप कुछ विशेष कार्य कर लेते हैं तो आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाएंगे। होली के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। अब आपको क्या क्या चीजें करनी है, होलिका दहन के दिन क्या करना है और होली के दिन क्या करना है, यह आज का प्रसंग है। तो दोस्तों, एक विशेष चीज अगर आप होलिका दहन के दिन और एक विशेष चीज यदि आप होली के दिन कर लेते हैं तो इस बार माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर जरूर होगी। पर इससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक ऐसी कहानियाँ, ऐसी कथाएं, ऐसी ज्ञानवर्धक बातें सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, 7 मार्च को जिस दिन होलिका दहन का दिन है, उस दिन आपको कुछ विशेष कार्य करने हैं ताकि आपके ग्रहों की दिशा अच्छी हो जाए, आप पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आ जाए। होलिका दहन के दिन सबसे पहली चीज आपको यह करनी है कि सबके ऊपर से जितने भी लोग अपने घर में रहते हैं, उन सब के ऊपर से आपको एक एक नारियल उतारना है। इस नारियल को जो आपने सभी घर के सदस्यों के ऊपर से उतारा है, इस नारियल को आपको होलिका दहन में डाल देना है। इसे होलिका के साथ जलने दीजिए। इसी के साथ आपको होलिका दहन के दिन कुछ दान दक्षिणा जरूर करनी है। यदि आप होलिका दहन के दिन दान दक्षिणा करते हैं तो आर्थिक तंगी या नौकरी में चल रही परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। नारियल उतारने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अब इसी के साथ होलिका में आपको जब आप दहन करने जाएं तो चना, मटर और कुछ चावल यह आपको होलिका को चढ़ानी है। होलिका की पूजा करके यह अगर आप होलिका में चढ़ा देते हैं तो आपके घर की बरकत ही समझ लीजिए। इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह सबसे आसान तरीका है। अब होलिका दहन के दिन अगर आपके राहु केतु को आप अपने लिए अच्छा करना चाहते हैं तो एक विशेष जड़, जिसे अपराजिता के फूल की जड़ कहते हैं, इस अपराजिता के फूल और इसकी जड़ को आप ले आइए। इसकी जड़ और इसके फूल को आप ले आइए, घर में लाके एक पीले कपड़े में आप इसे बांध दीजिए। इसके ऊपर कलावे का जो धागा होता है, आपको इससे बांधकर इस
पोटली को आपने अपनी छत के ऊपर रख देना है। ध्यान रखिए दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु के ही भक्त थे। उन्हीं को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने होलिका को जला दिया था। तो इस दिन आपको भगवान विष्णु के 101 बार मंत्र जपने हैं। जब आप अपराजिता की जड़ को मौली धागे से बांध रहे होंगे, उस समय आप भगवान विष्णु का जाप करिए और उस पोटली को किसी गुप्त छत के स्थान पर छुपा दीजिए। अब यह आपको अगली होली तक के लिए छुपानी है। अगली होली पर फिर से आपको अपराजिता की जड़ लानी है, पीले वस्त्र में बांध देनी है, पुरानी को हटाकर नई वाली को स्थापित कर देना है। यह सारी क्रियाएं आपको होलिका दहन के दिन करनी है। घर की स्त्रियां ये जान ले कि अगर होलिका दहन के दिन वह दान दक्षिणा और होलिका को चावल चना चढ़ाती हैं, तो वह अपने घर को बहुत मजबूत बना सकती हैं। अब यह थी होलिका दहन की बात। अब बात करते हैं अगले दिन, होली के दिन 8 मार्च को आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको सुबह उठकर स्नान करना है। इसके बाद माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश जी और भगवान विष्णु जी, इन तीनों की पूजा करनी है। विशेष दिन होता है इस दिन दोस्तों। आप माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करना चाहें या उनका चित्र स्थापित करना चाहें तो यह बहुत ही शुभ दिन है। इसके बाद आपको माँ लक्ष्मी की और गणेश भगवान की पूजा करनी है। माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए सफेद मिठाई, गुलाब के फूल और गंगा जल चढ़ाना है। सफेद मिठाई, गुलाब के फूल, गंगा जल और चावल, यह 4 चीजें माँ लक्ष्मी को चढ़ाकर नमन करके माँ लक्ष्मी को अपनी मनोकामना बतानी है। अब होली के दिन इस पूजा के बाद, अपनी मनोकामना बताने के बाद आपको एक गुप्त काम करना है। आप सभी जानते हैं केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के पति हैं। यदि आप माँ लक्ष्मी को खुश करना चाहते हैं तो आपको भगवान विष्णु को भी खुश करना होगा। यदि आप भगवान विष्णु के लिए एक कार्य कर लेते हैं तो आपकी होली का दिन आपके लिए एक भाग्यशाली दिन हो जाएगा। तो आप दोस्तों, आपको करना ये है कि आपको केले की पेड़ की एक जड़ लानी है। उस केले की पेड़ के जड़ को आपको बहुत अच्छे से धोना है, साफ करना है। उसको साफ करके आपको एक पीले वस्त्र में उसको बांध देना है। इसी के साथ थोड़ा कुमकुम, थोड़ी हल्दी, थोड़ा चंदन आप जड़ पर लगा दीजिए और इसे अच्छी तरह बांधते समय माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का जाप करते रहिए। और बांधने के बाद इस पूरी जड़ को अपने घर की तिजोरी में या किसी गुप्त स्थान पर छुपा दीजिए। होली के दिन केले की जड़ को घर में लाने से आपको बहुत सारा शुभ फल प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर को धन धान्य से भर देती हैं। तो यह 2 चीजें, यह गुप्त 2 चीजें यदि आपने कर ली, एक आपको अपराजिता की जड़ होलिका दहन के दिन लानी है और एक आपको केले की जड़ होली के दिन लानी है। यदि यह 2 चीजें आपने कर ली तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर मिलेगी। आपके ग्रह आपके साथ हो जाएंगे। ये जो भी बातें हम बता रहे हैं यह आपको वेदों पुराणों में मिल जाएंगी। दोस्तों, इस होली को अपने लिए शुभ बनाइए, माँ लक्ष्मी को खुश करिए और याद रखिएगा जो हमने आपको बताया। यह आप अपने सच्चे मन और सच्ची लगन से करिएगा। इसको करते समय मन में किसी बात का भेदभाव, द्वेष, घृणा या क्रोध नहीं आना चाहिए।
वरना यह सब काम नहीं करता। होली के दिन सभी से मिलने का दिन होता है। अपने जितने भी दोस्त परिवारजन आपसे नाराज हैं, उनसे माफी मांगकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर अपने जीवन की नई शुरुआत करिएगा। आप सभी के लिए होली बहुत बहुत शुभ हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जरूर लिख दें, जय माँ लक्ष्मी, होली मुबारक हो। माँ लक्ष्मी आपका कल्याण करे।